अस्सलाम वालेकुम। हम सब गांव आए थे और गांव के अगले सुबह हमारे घर का हैंडपंप हो गया ख़राब। तो यहाँ जो बाहर सप्लाई वाला जो नल लगा था वहाँ से पाइप लगा करके फिर हम लोगों ने पूरा पानी भरा और फिर सारा काम हो रहा था, क्योंकि पता नहीं वो हैंडपम्प का हमेशा हर मंथ का कुछ प्रॉब्लम है, उसका वाशर कट जाता है या कुछ उसमें एयर ले लेता है। तो यहाँ सब खोल के रखा हुआ है और मेरे देवर गए हैं उन्हें उसे हैंडपम्प को बनाने के लिए। तो तब तक मैंने यहाँ पे बाहर पाइप लगा करके और पानी भर दिया सब में। और फिर आया था हमारे घर पे मंकी। ये मंकी इतना शैतान था, इतना शैतान था, एक जगह से शांति से कहीं खड़ा ही नहीं हो रहा था, कभी इधर कभी उधर। पूरा ये देखो नल पे ही चढ़ जा रहा था, इतना मस्ती कर रहा था, हालांकि इतना छोटा सा था, क्यूट सा। और आफू और अनु उसे छूने जा रही थी, तो वो जो लेकर के आए थे ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं उन्हें छूने मत दो, वो वरना उसे नोच देगा या फिर उसे मारेगा। तो हम लोग दूर से ही देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। उसके बाद मेरी सास यहाँ पे क्या कर रही है देखो, यहाँ पे मुर्गी के अंडे जो होते हैं उसको बैठा रही है, फिर उसमें से चूजे निकलेंगे। तो यहाँ पे वो ईंट ईंट लगा करके और फिर इतना छोटा सा गमला में रेत भर के उसके ऊपर सारे अंडे रख देंगे और उसके ऊपर उसको मुर्गी को बिठा देंगे। और मेरे साथ अनु और आफू भी दोनों थे। वो लोग इतने सवाल पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है, इससे क्या होएगा। तो वो उसकी दादी उसको बता रही थी कि इसको अभी अंडा हम लोग इसमें रखेंगे, इस पर मुर्गी बैठेगी, उसके बाद फिर छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे आएंगे। और जब हम लोगों ने इसे अंडे पे मुर्गी को बैठा दिया था, उसके बाद अनु उसे इतना तंग कर रही थी, बार बार अनु ने आफू उसे इतना तंग कर रही थी, बार बार उस मुर्गी को उठा करके और जाके देख रही थी कि चूजे आए हैं क्या, चूजे आए हैं क्या। तो मैं उसे बोली कि अभी चूजे नहीं आएंगे, अभी बहुत टाइम लगेगा, हम लोग मुंबई चले जाएंगे तब चूजे आएंगे। तो बोलते हैं अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पे 9 अंडे, हम लोगों ने 11 अंडे रखे थे, क्योंकि जोड़े में नहीं रखते हैं, हमेशा एक एक कम या एक ज़्यादा ही रहता है, जैसे 7 9 11 ऐसा। तो हम लोगों ने 11 अंडे रखे थे। तो आफू और अनु बोल रही थी दादी इधर 3 अंडे बचे गए हैं और अंडे बच गए हैं। तो दादी उसे बोले कि तुम आफू सब पका के उसको खा जाना। तो फिर और यहाँ पे वो अंडा ला करके दे रही है, बोली लो ये है, ये तुम लोग पका के खा जाना, बाकी सारे अंडे में मुर्गी बच्चे लेके आएंगे। तो अनु बोल रही थी अच्छा अभी रात तक आ जाएंगे क्या, कब आएंगे, इतने सवाल पूछ रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका फिर जगह भी चेंज कर दिया, क्योंकि वो दोनों हर 5-5 मिनट में जा करके मुर्गी को उठा रहे थे और देख रहे थे। और मुर्गी भी वो काटने वाली नहीं थी, वो बस कॉ करती थी और फिर वापस बैठ जाती थी वहाँ पे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे मुर्गी को ढक दिया और ढकने के बाद भी वो लोग दोनों मस्ती कर रहे थे उसके साथ। और यहाँ पे मैं चुन रही हूँ चावल, क्योंकि चावल जो होता है वो हमारे घर पे ही होता है। तो इसमें ना छोटे छोटे काले काले भी चावल हो जाते हैं, तो उनको चुनना पड़ता है, वरना जब चावल पक के रेडी होंगे ना तो उसमें बहुत सारे काले काले नज़र आते रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए उसको पूरा चुनना पड़ता है। और चावल बनाने, और हमारे मुंबई में क्या है, चावल लाओ धो और डाल दो, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1-1.5 घंटा उसे चुनने में ही लग जाता है। ये देखो कितना सारा कचरा निकलता है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने गांव में एसी लगवाया, क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी गांव में। और हमारा जो घर है वो खेत में है ना, तो चारों तरफ से धूप आती है, तो पूरा दीवार भी हीट हो जाता है और बिस्तर भी हीट हो जाता है। तो फिर अख्तर जी ने बोला कि चलो एसी लगवा देता हूँ, 1-2 घंटा भी लाइट रहेगा तो रूम ठंडा हो जाएगा। और यहाँ एसी का कार्टून में अनु और आफू दोनों उसमें बंद हो रहे थे और बोल रहे थे आपके लिए सरप्राइज पार्सल आया है। और यहाँ भी एसी लग गया है, और एसी लगने के बाद क्या मस्त सब सोए रूम में, बाहर इतनी धूप थी और यहाँ सब मस्त आराम से सो रहे हैं। और रात में सब छत पर सोते हैं, लेकिन छत पर भी थोड़ी गर्मी रहती है। और एसी लगने के बाद दोपहर हो गई थी,
और ये खाट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमेशा इसकी एक टांग ऊपर ही रहती है। रोज़ इस पे सो, अगले दिन इसे थोड़ा देर धूप में रखो, ये ऐसे ही हो जाती है, एक टांग इसका ऊपर ही रहता है। और यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था और काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, तो हम लोग सब छत पर आए थे और दोपहर के 1 बज रहे थे और 1 बजे ही मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो फिर हम लोगों ने छत पर आए थे और हमारे छत से ये खेत में आम का पेड़ लगा हुआ था, तो जिसका पेड़ था वो आए हुए थे कि हवा चल रही है तो आम गिरेंगे, तो फिर मैं उसे उठा के लेके जाऊंगा। और हम लोग छत पर देख के बोल रहे थे कि चलो हम लोग भी आम लेकर के आते हैं उनसे मांग करके। तो आलिया और राफिया, आयत, सब कोई छत पर ही थे और ये सब हवा का मज़ा ले रहे थे। और ये आम पेड़ पे इतने अच्छे लगते हैं देखने में कि लगता है बस तोड़ो और खा लो। लेकिन जब तोड़ के लाए थे, तोड़ के नहीं मतलब जब वो जो थे जिसका पेड़ था, तो वो सब आम उठा रहे थे, हवा चल रही थी तो गिरा था, तो फिर हम लोगों ने उनसे मांगा तो उन्होंने हमें दिया था, तो हम लोग खाए, इतने खट्टे थे। तो फिर हम लोगों ने उसका चटनी बनाया और ये मैं यहाँ पे आम खा रही थी, खाया था पूरा दांत खट्टे हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे। और अंदर में तो पीले पीले थे, लेकिन खाने में इतने खट्टे हो रहे थे। तो फिर हमने इसे बोला कि चलो जो भी है उसे रख दो, उसको हम लोग चटनी बनाएंगे। और फिर जब यहाँ पे नमाज़ के टाइम हो गई थी तो सब नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो आफू भी रोने लगे कि मुझे भी जाना है नमाज़ पढ़ने, मुझे भी जाना है नमाज़ पढ़ने। और ये मेरी देवरानी का बेटा, तो मेरी देवरानी ने बोला कि ठीक है तुमको भी जाना है, रुको तुमको भी कुर्ता पहनाते हैं। तो उसने जीसान का कुर्ता उसे पहना दिया और यहाँ पे देखो आप कुर्ता पहन करके घर पे ही नमाज़ पढ़ रही है, कितनी क्यूट दिख रही थी। और फिर आपू ने कुर्ता खोला ही नहीं, बोला नहीं मैं पहन ही रहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने बोला कि चलो अब मुझे भी मस्जिद जाना है आप लोग के साथ। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गई थी शाम, तो शाम में हम सब जा रहे थे खेत में सब्जियाँ तोड़ने कि आज कौन सा सब्ज़ी बड़ा हुआ है वही तोड़ के लाएंगे, या ककड़ी उकड़ी कुछ भी रहा तो। और यहाँ अनु और आफू भी मेरे साथ आई हुई है, बोली कि हमें भी जाना है, तो मैं उन्हें भी लेकर के आई हूँ। और आलिया आयत पहले से ही आए हुए हैं। और ये जो खेत है जो हमारा, जहाँ पे हम लोग सब्जियाँ उगाए हैं, वो घर के जस्ट सामने ही है, तो वो लोग फटाक सा दौड़ के आ जाते हैं और दौड़ के घर पे भी चले जाते हैं। लेकिन जो बाकी का जो यहाँ पे और भी खेत है, तो वहाँ पे भी अभी कुछ दाल लगी हुई थी, तो उसकी काफ़ी डंठी उंठी और कांटे वाटे भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए थोड़ा मैं इन लोगों को बोलती हूँ नहीं अकेले मत जाया करो, वरना गिरोगे तो फिर हाथ पैर सब में कांटे वाटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे लेकर के आ रही थी। और आलिया और आयत जो और मेरी देवरानी की बेटी राफिया, वो लोग तीनों आ गए थे। तो वो लोग को अनु और आफू ने देखा और वो लोग उसे लेकर के नहीं आए थे, तो वो लोग ने मुझे बोला कि आप लेके चलो, आप भी लोग मुझे नहीं ले गए। तो फिर मैं उन्हें लेकर के आई और फिर मैं यहाँ पे सब्जियाँ देख रही थी। और यहाँ पे आकर के काफ़ी अच्छा लगता है, खेत में जा कर के सबको सब्जियां तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने थोड़े थोड़े टमाटर, मिर्ची और एक ककड़ी जो था वो थोड़ा थोड़ा लिया, और एक दो आम हमने तोड़े, उसका जूस बनाने के लिए हम लोग उसे अमझोर बोलते हैं, उसको आग में पका कर बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। ओके बाय बाय। बाय।